एक्स मुस्लिम सॉरी सीरीज के पार्ट 1 में हमने एक्स मुस्लिम सचवाला की स्टोरी देखी, पार्ट 2 में हमने एक्स मुस्लिम साहिल की स्टोरी देखी, पार्ट 3 में हमने एक्स मुस्लिम मिर्जा गालिब की स्टोरी देखी और पार्ट 4 में हम एक्स मुस्लिम समीर की स्टोरी देखेंगे। नवंबर 2023 को एक्स मुस्लिम समीर आवाज़ हक चैनल पर आए और बताया कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक झोल है, क्योंकि वे इस्लामिक स्कॉलर के साथ बात नहीं करते बल्कि उन मुस्लिमों से बात करते हैं जिनको इस्लाम का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, और फिर उनको गलत प्रूव करके वो वाहवाही लूटते हैं। लेकिन इस तरह इस्लाम को गलत प्रूव नहीं किया जा सकता। और फिर अपनी खुद की ब्लेसफेमी के लिए नवंबर 2023 को वो आवाज़ हक चैनल पर आकर तमाम मुस्लिमों से माफ़ी मांगते हैं। कि आपको जो स्कॉलर्स हैं जो यूट्यूब पर काम करें, अगर आपको ऑनलाइन ही करना है तो उनके साथ आपको राब्ता करना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। जिस तरीके से आम सनातनियों को नहीं पता है कि सनातन क्या है, 99% को नहीं पता, उसी तरीके से 99% मुसलमानों को नहीं पता है कि एक्चुअल इस्लाम की जो टीचिंग्स है या इस्लाम की जो रेफरेंस है वो क्या है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ बात करके, उनको खामोश करके आप वाहवाही तो ले सकते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर, लेकिन आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आलिम नहीं है तो जिससे आप बात। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे तमाम मुसलमानों से माफ़ी चाहता हूँ कि तमाम मुसलमानों से मेरी जो है दिल से मैं माफ़ी माँग रहा हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें कि अगर आप मेरी वजह से या मेरे किसी कॉल या अल्फाज़ की वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची हो या आपकी दिल आज़ारी हो। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आप बिलीव करते हैं वाक़ई अल्लाह में, इस्लाम में, तो फिर आप अल्लाह से भी मेरे लिए दुआ करें कि वो भी मुझे माफ़ कर दें। आपको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। आपने पीछे लिखा है प्राइवेट चैट में, आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर द ब्लास्फेमी व्हाट आई डिड इन पास्ट एंड टू यू आल्सो। समीर भाई, क्या क्योंकि प्राइवेट चैट में पब्लिक को नहीं पता चल रहा होता कि आपकी भावनाएं नहीं, जो प्राइवेट चैट में मैंने लिखा है वो मैं यहाँ ऑन स्ट्रीम भी बोलूँगा। आज मेरा आपकी स्ट्रीम में जुड़ने का जो मकसद है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया है यूट्यूब से, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है मैंने अभी देखा, वाकई ये तो शो नहीं हो रहा। जी, दूसरी चीज़ ये है आमिर कि मैं कोई दबाव नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं अगर ये नहीं भी करता, क्योंकि मैंने अब चैनल डिलीट कर दिया है और आगे मुझे चलाना नहीं है, तो मुझे ये सब करने की कोई मेरी मजबूरी नहीं है या कोई स्टंट नहीं है। ये तो मैं जो दिल से महसूस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी पास्ट में की हुई उस वक़्त जबकि मैं स्ट्रीम चला रहा था, चैनल चला रहा था, पास में मैंने ऐसी किसी भी रीज़न से, असल में रीज़न इसका ये था कि मुझे जो है ना बहुत सारे मुस्लिमों की वजह से बड़ी तकलीफ़ें पहुँची थी और मेरी पूरी फैमिली भी आपको पता है छूट गई थी। उसके बाद मैंने एक्टिविज़्म करना शुरू किया, ये काम करना शुरू किया, ये सोच कर के कि शायद मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन चंद लोगों ने जो है ना मुझे जिस तरीके से गिराने के लिए, टारगेट करने के लिए, जिस तरीके से कुछ सो कॉल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने मुझे इस तरीके से हैरेस किया है ना कि मुझे ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज़ एक्जिस्ट नहीं करती। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, नहीं करती। क्योंकि अगर आप एक्स मुस्लिम हैं और आपके ऐतराज़ हैं, तो आप आएँगे, क्लियरली आकर के उनको रखेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे। अव्वल तो आपको जो है ना, मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो स्कॉलर्स हैं, जो यूट्यूब पर काम करें, अगर आपको ऑनलाइन ही करना है, तो उनके साथ आपको राब्ता करना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। जिस तरीके से आम सनातनियों को नहीं पता है कि सनातन क्या है, 99% को नहीं पता, उसी तरीके से 99% मुसलमानों को नहीं पता है कि एक्चुअल इस्लाम की जो टीचिंग्स है या इस्लाम की जो रेफरेंस है वो क्या है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ बात करके, उनको खामोश करके आप वाहवाही तो ले सकते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर, लेकिन आप खुद भी सैटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आलिम नहीं है तो जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल का जवाब दे सके। और बहुत से तो ऐसे आते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है ना अलहम्दु शरीफ भी और आयतल कुर्सी भी नहीं सही पढ़ पाते। यार, जिसको अलहम्दु शरीफ भी नहीं आता उससे आप क्या इस्लाम पे डिबेट करोगे? ये हिपोक्रेसी है। तो मेरे को फाइनली ऐसा एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज़ किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एग्ज़िस्ट नहीं करती।
ये बस एक खुद को दिलासा देने वाली और एक तरीके से जो है ना, खुद को अपनी ही पीठ थपथपाने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उस वक़्त जो है, अपनी तकलीफ़ों के चलते या फिर किसी के इन्फ्लुएंस के चलते, व्हाट्सएवर जो भी है, मैंने भी पास्ट में बहुत सारी ब्लास्फेमी की है। हालाँकि मेरा कोई बिलीफ हो या नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम मुझे ये ख़्याल करना चाहिए था कि बहुत सारे मुसलमानों का बिलीफ जुड़ा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, इस्लाम के साथ। तो एट लीस्ट अगर अपनी बात रखनी थी, तो वो अच्छे अल्फ़ाज़ में, सीधी तरीके से भी रखी जा सकती थी। ब्लास्फेमी करने की, गाली-गलौच करने की ज़रूरत नहीं थी, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ़ है उससे। हालाँकि अभी तक भी मेरा बिलीफ इस्लाम नहीं है, मैं क्लियरली बता दूँ आपको, अभी भी मेरा इस बिलीफ इस्लाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करता हूँ कि गाली-गलौच, ब्लास्फेमी, हँसी-मज़ाक ये सब नहीं होना चाहिए बिलीफ के मामले में। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफ़ी माँगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आज के बाद पहली बात तो मैं इस तरह की किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूँगा, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूँगा, जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी और अगर कभी मैं जुड़ा भी, तो ऐसा नहीं मैं ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, अगर मैं किसी स्ट्रीम में जुड़ा या किसी चैनल पे जुड़ा या मैंने अपना चैनल भी चालू किया, तो मैं किसी भी मुसलमान के साथ बदतमीज़ी से, बदअखलाकी से और ब्लास्फेमी करते हुए बात नहीं करूँगा। अव्वलन तो मेरा फिक्स है कि मैं नहीं करूँगा आगे इस मूवमेंट में काम, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा। ये मुझे समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ़ चैनल चलते हैं और एक चैनल दूसरे चैनल को गिराने के लिए जो कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करता है। यहाँ मूवमेंट के लिए काम करने वाले लोग नहीं, मतलब अपने ही मिशन में आप ऑनेस्ट नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो फिर आपकी मूवमेंट से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा आप ही का अपना नुकसान होगा। ठीक है, समीर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजकल एआई का दौर है, तो अगर आप कैमरा ऑन करना चाहें, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि समीर में चेंज आ सकती है और ऐसी बात कर रहा है कि जो बिल्कुल उसके पास से हटकर है, तो ऑब्वियसली लोगों का एक है। सुनिए, आमिर भाई मैं विद फेस तो नहीं आ सकता, लेकिन एआई नहीं है, इसके लिए मैं आपको ये अपने हैंड का इशारा करके बताता हूँ, आई एम नॉट एआई। नहीं, फेस से तो समीर आप आए हुए हो। हाँ, मैं मुझे आया नहीं हुआ समझ आ हूँ, रही। लेकिन अभी ये भी तो हो सकता है ना आमिर भाई कि मैं अभी ऐसी जगह कंडीशन में ना हूँ कि मैं विद फेस आऊँ। फेस, सिर्फ फेस। समझिए समझिए आप बात को थोड़ा-सा, मुझे बेनिफिट थोड़ा-सा इस चीज़ में थोड़ा-सा मुझे जो है डिस्काउंट दीजिए कि मैं अभी इस वक़्त नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आमिर, एक तो ये बात है भाई, दूसरी बात ये है कि अगर आपको मैंने भी जवाब में या गुस्से में, क्योंकि देखिए आपने भी मेरे बारे में बहुत गलत-गलत अल्फ़ाज़ कहे हैं, तो आपको भी माफ़ी माँगनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम आपको इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। आप भी प्लीज़, मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी बड़ा दिल करके ऐसा करेंगे। मैं भी आपसे जो है ना माफ़ी चाहता हूँ, अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ़ हुई हो। ऐसे तमाम मुसलमानों से माफ़ी चाहता हूँ कि तमाम मुसलमानों से मेरी जो है दिल से मैं माफ़ी माँग रहा हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें कि अगर आप मेरी वजह से या मेरे किसी कॉल या अल्फ़ाज़ की वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची हो या आपकी दिल आज़ारी हो। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा और अगर आप बिलीव करते हैं वाक़ई अल्लाह में, इस्लाम में, तो फिर आप अल्लाह से भी मेरे लिए दुआ करें कि वो भी मुझे माफ़ कर दें अगर वाक़ई मैंने कोई ऐसी बात डेफ़िनेटली मैंने ऐसी बातें की हैं। तो आपका बिलीफ है, आप अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग उनसे भी मेरे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करें और आप भी मुझे दिल से माफ़ कर दें। जी आमिर भाई। ठीक, ठीक। चलें, आपकी बात पब्लिक के सामने आई। जिसको जिस तरह समझना है उसको भी हक है। समीर भाई जो हैं उन्होंने आकर ब्लास्फेमी के हवाले से अपोलोजाइज किया। मेरे हवाले से जो बात है, तो मुझे तो हकीकत ये है कि मुझे तो कोई दुख, अपनी ज़ात का तो मुझे कभी कोई दुख ही नहीं है। समीर के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी, ना कभी हम मिले हैं। हाँ, अगर यूपी में इनका आना-जाना हुआ या मेरा दिल्ली हुआ, तो ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। अदरवाइज़ ये है कि मेरी कोई पर्सनल मुलाकात तो इनसे कभी भी नहीं हुई, तो पर्सनल तो दुश्मनी या ग्रज तो था ही कोई नहीं। और मेरे ख्याल से किसी मुसलमान का भी नहीं होगा। हाँ, जो आपके इर्द-गिर्द हैं उनके साथ अगर कोई फड्डा-शड्डा हो गया हो, तो वो नहीं कहा जा सकता, वो तो लड़ते ही रहते हैं लोग। मगर एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आपने अपोलोजाइज़ किया और इस्लाम के लिए ख़ास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी गुस्ताखियों के हवाले से